हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, जो एनसीईआरटी का मैंने सीरीज़ शुरू किया है क्लास 8 का जो इंग्लिश है सप्लीमेंट्री, उसका ये सेकंड लेसन है गाइज। तो इसको देखते हैं। हालांकि बहुत बड़ा है तो मैं फिर इसको दो हिस्सों में पढ़ाऊँगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। कुछ वर्ड्स मीनिंग मैंने तैयार किए हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। ये वर्ड्स मीनिंग है। इस पार्ट 1 जो कराने जा रहा हूँ उसके लिए मैंने कुछ वर्ड्स छांटे, ले लीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि चिल्ड्रन एट वर्क, यानी कि एट वर्क का मतलब है काम पर। तो जो बच्चे हैं वो काम पर। अब ये इसका टॉपिक है, शीर्षक है, देखते हैं। यहाँ लिखा है कि बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें ये जरा पढ़ लें। क्या लिखा है कि देयर आर मेनी रीजन्स, बहुत सारे कारण हैं, वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। देखिए यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल है। तो जो लोग बिगिनर्स हैं, आप देखिए टेंस, हैव टू, हैज टू, हैड टू, नीड टू, अबाउट टू, मॉडल्स, ये सब चाहिए ही चाहिए। तो एक एक यूज को देखते रहिए आप कि चिल्ड्रन हैव टू वर्क। देयर आर मेनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे कारण है कि क्यों बच्चों को काम करना पड़ता है। करना पड़ता में भी हैव टू है और करना में भी हैव टू आता है, दोनों सिचुएशंस में आते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। सम यानी कि जो कुछ बच्चे हैं, हेल्प देयर फैमिली, अपने परिवार की मदद करते हैं। क्या करने में? तो मेक अ लाइवलीहुड, ये पूरा जो देख रहे हैं ना, मेक अ लाइवलीहुड, इसका मतलब है कि जीविका कमाना, रोज की जो रोजी रोटी कमाना है, तो उसमें मदद करते हैं। हेल्प के बाद फिर उसमें टू नहीं आता, जैसे कि आई विल हेल्प यू डू योर वर्क, मैं आपकी मदद करूंगा आपके काम करने में। तो इस तरह से ज़्यादा नहीं चलता है कि आई विल हेल्प यू टू डू योर वर्क। टू नहीं चलता है मोस्टली, बोलेंगे तो कोई काटेगा नहीं, बट नहीं चलता है। जो दूसरे बच्चे अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। अच्छा, सेंटेंस को समझिएगा, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ाता हूं तो उसी अंदाज में मैं आपको सिखा रहा हूं। अदर्स, अदर्स के बाद ये कॉमा आ गया, ठीक है। कॉमा के बाद क्या है जी? हु है। आपको पता है हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और हु से जो भी वाक्य शुरू होगा दोस्तों, वो क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा। और एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा काम करता है? आपको सुनाई दे रहा है सही से? एडजेक्टिव क्लॉज इस बगल वाले के बारे में कुछ बताता है, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन देता है। ये जो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो ये जो अदर्स है, अगर मैं देखूं तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये जो नीड टू है ये वर्ब हो गया। नीड वर्ब की तरह भी काम करता है और आधा मॉडल भी है। तो जो अदर्स है, नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, जो दूसरे हैं उनको खुद को सपोर्ट करने की जरूरत है। कौन दूसरे? तो हु से इंफॉर्मेशन दे दिया है। हु रन अवे, जो भाग जाते हैं, फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, जो अनहैप्पी मिजरेबल जो घर है उससे जो भाग जाते हैं, वो जो बच्चे हैं उनको भी खुद को सपोर्ट करने के लिए काम करने की जरूरत है। ठीक है जी। अब देखिए, चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, फिर यहां पर हु आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है। कुछ कॉमा के साथ होते हैं, कुछ बिना कॉमा के साथ होता है। जिनमें कॉमा लगा है तो उसका मतलब है कि दे, अगर ये लिख भी दिया है तो कोई नहीं भी लिखता तो चलता, उतना इसेंशियल नहीं। लेकिन जिसमें कॉमा नहीं है तो फिर इसेंशियल है, वो तो क्लॉज चाहिए ही चाहिए। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, वो बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है, कांट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकते। अगर आप ध्यान से सब्जेक्ट वर्ब पे तोड़ें तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और ये जो कांट है ये इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब, बीच में क्या आपको दिख रहा है? हु हैव टू वर्क। इस तरह के जो जुमले आपको दिखाई देंगे दोस्तों, ये क्लॉज होते हैं। कई बार आपको फ्रेज मिलेगा, जिसको समझ में आ गया वो तो भैया किंग है। चलिए सीख जाएंगे। तो चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, जिन बच्चों को काम करना पड़ता है, कांट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकते। एंड प्ले, कांट प्ले, वो खेल नहीं सकते। लाइक अदर चिल्ड्रेन ऑफ देयर एज, अपने ही उम्र के दूसरे बच्चों के मुकाबले, उनकी तरह वो स्कूल नहीं जा सकते, नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इसका पार्ट 1 है। कई टुकड़ों में भी होता है, बट मैं जो वीडियो बनाऊंगा सिर्फ 2 टुकड़े में बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि वैल्यू, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। एन 11-year-old बॉय कॉमा रन्स अवे फ्रॉम होम। तो ये कॉमा क्या कहना चाह रहा है? वैल्यू के बाद ये कॉमा क्यों है? कॉमा के बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, एन से लेकर के बॉय तक, ये क्या है? अपोजिशन। अपोजिशन कहते हैं। ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? यही भाई साहब, जो वैल्यू भाई साहब है, जो एंटीसीडेंट है, इनके बारे में। वैल्यू जो कि 11-year-old यानी कि 11 साल का बच्चा है, रन्स अवे, वो भाग जाता है फ्रॉम होम, घर से भाग जाता है। तो अगर आप देखें तो वैल्यू सब्जेक्ट हो गया,
रन्स अवे ये आपका वर्ब हो गया, तो ये बीच में ये क्या कर रहा है, ये जो फ्रेज आप देख रहे हैं क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एपोजिशन है। जब आप नाउन पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब मिल जाएगा, एपोजिशन सब मिल जाएगा आपको। चलिए हो गया ये। ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स, वॉन्डर का मतलब होता है भटकना, कोई एम नहीं है आपका, बस भटक रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ जाना है, उसको वॉन्डर कहते हैं। तो ही वॉन्डर्स अराउंड, अराउंड मतलब लगभग, फॉर आवर्स लगभग घंटों वो घूमता रहता है। अच्छा, अराउंड यहाँ पर चारों तरफ के लिए है, वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स, घंटों घूमता रहता है। बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन, ट्रेन पर चढ़ने से पहले, एक्चुअली ट्रेन के लिए हमेशा ना ऑन आता है, गेट ऑन द ट्रेन, कम ऑन गेट ऑन द ट्रेन, और उतरना है तो गेट ऑफ द ट्रेन। तो बिफोर गेटिंग ऑन ट्रेन, ट्रेन पर चढ़ने से पहले, टू चेन्नई, कहाँ जाना था, चेन्नई, विदाउट अ टिकट, बिना टिकट जाना था। तो ट्रेन पे चढ़ने से पहले ही वॉन्डर्स अराउंड, वो चारों तरफ भटकता है, फॉर आवर्स, घंटों। आगे देखिए, टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ और भूखा, कॉमा, ही डजंट नो, वो नहीं जानता है, वेयर टू गो। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला चलता है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आपने सुना होगा, तो आई डोंट नो लगाओ, व्हाट टू, वेयर टू, हाउ टू, ये जोड़ दो, तो बहुत अच्छा स्पोकन में भी चलता है। तो ही डजंट नो, उसे पता ही नहीं वेयर टू गो, कि कहाँ जाए। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन, जब एक स्ट्रेंजर, वो ट्रेन पे तो चढ़ गया लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है, तो स्ट्रेंजर स्टेशन पर शाउट्स अ वर्ड, एक वर्ड वो चिल्लाता है, ऑफ वेलकम, एक स्वागत भरा एक वर्ड चिल्लाता है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन, ओके, एट चेन्नई सेंट्रल, कॉमा है, रुक जाइए, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन, अब यहाँ पास्ट के अंदर दिखाया गया है, और पुल इन एक्चुअली फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब अराइव होता है, तो कुछ तो फ्रेजल वर्ब मिलेंगे आपको, लिख लीजिए जरा। तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो ट्रेन का नाम है, पुल्ड इन, जब वो पहुंचा, अराइव हुआ, कहाँ, एट चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल पे जब पहुंच गया, मतलब गाड़ी रुक गई, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, यानी कि वेलू को कुछ समय लगा गेट ऑफ, उतरने के लिए। ये इट वाला फॉर्मूला है, इट टेक्स, जैसे मैं बोलूँ कि इट टेक्स 5 मिनट्स फॉर मी टू रीच देयर, उसी तरह इट टुक, टेक का टुक हो गया। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वो फाइनली खड़ा हो गया प्लेटफॉर्म पर, हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, देखिए लेग्स फेल्ट वॉबली, वॉबली का मतलब होता है कि अजीब सा, अनस्टडी, मतलब स्थिर ना हो, हिलता घूमता रहे, वो वॉबली होता है। ओके, एक तरीके से कि अरे यार ये क्या हो रहा है, आई एम फीलिंग वॉबली, तो आई एम फीलिंग वॉबली ये हो गया, लेग्स आर फीलिंग वॉबली, तो लेग्स स्टेबल नहीं है, तो हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, उसका जो पैर था वो लड़खड़ाया हुआ सा, कुछ मतलब स्थिर नहीं था। एज, मानो कि, इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, अब यहाँ पर एज इफ का इस्तेमाल दिया है, कि एज इफ, मानो, ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, कि वो अभी भी मूविंग ट्रेन पर हो, चलते हुए ट्रेन पर हो, इस तरीके से उसके पैर वोबली थे। ग्रामर में अगर देखिए, अगर प्योर ग्रामर में आप जाते हैं तो आपको पता है ना कि एज इफ वगैरह के बाद ये जो है ये सबके साथ वर लगता है, बट कई बार किताबों में वॉज भी दिखता है। स्पोकन इंग्लिश में तो खैर जिसके साथ वॉज उसके साथ वॉज, जहाँ वर वहाँ वर, यू नो। जैसे मैं बोलूँगा कि शी वॉज टॉकिंग टू मी एज इफ शी वर माई वाइफ, वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे मेरी बीवी हो, ऐसे बोलते ना। तो यहाँ शी वर बोलने में अटपटा लगता है, हालांकि प्योर ग्रामर है, तो शी वॉज भी कहना गलत नहीं है, लेकिन रिटन में नंबर कट जाएगा। एनीवेज, यहाँ तो किताब में लिख दिया है, तो देखिए, अब देखिए, ओए आउट ऑफ द वे, ओए 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 आउट ऑफ द वे, हट हट हट। आउट ऑफ द वे हम कब बोलते हैं कि वे मतलब रास्ता, आउट, हट, यहाँ से निकल, आप स्पोकन में कह सकते हैं। अ पॉटर वेंट बाय, वेंट बाय का मतलब गो बाय से वेंट बाय बना, यानी कि वहाँ से बगल से गुजरना। पॉटर वो होते हैं जो ट्रॉली लेके ना रेलवे स्टेशन पे देखते होंगे, ट्रॉली लेके घूमते हैं, लगेज रहता है उस पर ऐसे करके, वो पॉटर होते हैं। और पॉटर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, एक लोडेड ट्रॉली से पॉटर वहाँ से गुजरा और बोला ओए हट हट। वेलू जम्प्ड असाइड, वेलू फट से हट गया, यू नो, जम्प्ड असाइड। आगे देखते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। एक्चुअली फ़ैन ऑफ करके मुझे शूट करना पड़ता है, और यहाँ पर एक लाइट जलाना पड़ता है, तो उसकी बहुत गर्मी होती है, क्योंकि फ़ैन से फिर आवाज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी ना। देखिए, ही सैट ऑन अ बेंच, वो बेंच पर बैठ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, ऑन द प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म पर था। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, अब देखिए पुटिंग आईएनजी लगा है, क्या है ये,
इस चीज को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल भी आपको आना चाहिए। रखते हुए, पुटिंग हिज स्मॉल बंडल, अपने छोटे से उस बंडल को, कुछ गठरी जैसा होगा, उसको रखते हुए, डाउन, नीचे रखते हुए वो बेंच पर बैठ गया। कौन सा बेंच? ऑन द प्लेटफॉर्म। ये ऑन द प्लेटफॉर्म क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज दो काम करते हैं, एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, एडवर्ब का भी। तो बेंच के बारे में कुछ बता रहा है तो फिर ये एडजेक्टिव हो गया। बेंच, उसके बारे में बता रहा है कि ऑन द प्लेटफॉर्म, वो बेंच जो कि प्लेटफॉर्म पे था। चलिए फटाफट करते हैं। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, अपने पूरे 11 साल में, ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल, उसने बहुत सारे लोगों को नहीं देखा था। ही हैड नेवर सीन, कभी नहीं देखा था, सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को, एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन द विलेज। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, वंस अ ईयर का मतलब साल में एक बार, एट द फेयर यानी कि मेले में, इन हिज विलेज, तो उसके गांव में जो मेला लगता था साल में एक बार, उसी वक्त तो इतने सारे लोगों को देखता था, बाकी उसने कभी नहीं देखा था। अरे डोंट मेक अ नॉइज अक्षत सिंह, आई एम शूटिंग, डू नॉट मेक अ नॉइज। पीपल वॉक्ड बाई, लोग गुजरे, बम्पिंग इनटू हिम, यहां भी देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल है। लोग वॉक्ड बाई यानी कि गुजरे, बम्पिंग इनटू हिम, बम्प का मतलब क्या? बम्प इनटू का मतलब ऐसे टकराना। एक तो ऐसा भी टकराना होता है कि अचानक किसी से मुलाकात हो गई, जैसे कम अक्रॉस होता है, वहां भी बम्प इनटू का इस्तेमाल होता है। और नहीं तो फिजिकली आप मारेंगे ना, ऐसे टकराएंगे, वो भी बम्प इनटू होता है। तो पीपल वॉक्ड बाई, लोग गुजरे, बम्पिंग इनटू हिम, उनसे उससे टकराते हुए, विद देयर सूटकेस, सूटकेस टकराते हुए। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग, एक आवाज ने कुछ अनाउंस किया ऑन अ लाउड स्पीकर। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट, उसके पास अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट, पूरे एक लोगों का जो ग्रुप है वो बैठ गया। ऑन, आगे देखते हैं, ऑन देयर लगेज, तो कुछ लोग बैठ गए अपने लगेज पर। लुकिंग एट टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल 3 बार आपने देख लिया। लोग बैठ गए ऑन देयर लगेज, अपने सामान पर, क्या करते हुए? लुकिंग एट टीवी, टीवी पर देखते हुए। कौन सा टीवी? देखिए लुकिंग एट टीवी, ये जो आप देख रहे हैं लुकिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लुकिंग एट टीवी, टीवी के बाद ये कौन सा आईएनजी है भाई? हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, ये क्या है? तो ये आपका जो पार्टिसिपल फ्रेज होता है ना, वो फ्रेज है कि वो टीवी जो कि रूफ से लटका हुआ था। तो यहां पर ये एडजेक्टिव हो गया आपका, ये टीवी के लिए है। और लुकिंग एट जो है ये उस बंदे के लिए होगा, जब एक ही बंदा दो काम करता है ना, कि ही सैट लुकिंग एट टीवी, ऐसे सेंटेंस जुड़ते हैं। द नॉइज वॉज टेरिबल, और इतनी आवाज थी, बहुत ही टेरिबल साउंड था वहां पर। कुछ टीवी चल रहा है, अनाउंस हो रहा है कुछ ना कुछ, लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, समझ सकते स्टेशन का क्या हाल होता है। आगे देखिए, वेलू पुट हिज हेड डाउन, उसने अपना सर नीचे कर लिया, ऑन हिज नीज, अच्छा घुटनों पे सर नीचे कर लिया। अच्छा फिर आईएनजी है, फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फीलिंग मिजरेबल, मिजरेबल मतलब अनहैप्पी, अनहैप्पी फील करते हुए और थका हुआ, एग्जॉस्टेड फील करते हुए उसने अपना जो सर है वो नीचे घुटनों पे कर लिया। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज, पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो भाग गया था अपने गांव से। 2 days अगो, 2 दिन पहले वो भागा था। फॉर 2 days, 2 दिनों से, ही हैड ईटन नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया, बट सम पीनट्स, ये नथिंग बट का इस्तेमाल है। ओके जैसे मैं बोलूँगा यू आर नथिंग बट जीरो, तुम जीरो के अलावा कुछ नहीं हो। शी इज़ नथिंग बट माई गर्लफ्रेंड, वो मेरी गर्लफ्रेंड के अलावा कुछ नहीं है। तो उसी तरीके से ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, तो गुड़ का टुकड़ा और मूंगफली के अलावा उसने कुछ नहीं खाया था। तो छोटे छोटे यूज़ हैं नथिंग बट वगैरह, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन यूज़ को, जो छोटे छोटे यूज़ हैं, इनको अगर मैं जैसे न्यूज़पेपर में करता हूँ लिख कर पढ़ा भी दूँ तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं। तो आपको जैसा लगे वैसा बताइएगा। मैं पढ़ा भी सकता हूँ, मुझे क्या, मैं पढ़ा भी सकता हूँ। ओके, इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अपने उस गठरी में ही कैरीड, वो लाया था, शर्ट, अ टॉवेल एंड अ कॉमिक, तौलिया और एक कंघी और एक शर्ट लाया था। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू, अच्छा ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, अच्छा पूरे दिन, मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, पूरे दिन में जितना भी उसने वॉक किया, टू कानूर तक उसने वॉक किया, एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, अच्छा कानूर तक, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द मतलब है कि पूरे दिन में वो चलता रहा, कहाँ तक पहुंचा, कानूर कोई जगह, वहां तक पहुंचा, एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन,
वो ट्रेन पर चढ़ा जो कि चेन्नई जा रही थी, टू चेन्नई, ट्रेन टू चेन्नई। वेलू हैड नो मनी, वेलू के पास पैसे नहीं थे फॉर अ टिकट, टिकट के पैसे नहीं थे, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। लकीली, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, लक ये था उसका, सौभाग्य ये था कि जो टिकट कलेक्टर था डिडंट कम, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, वो नहीं आया टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट से पहले लिखा है अनरिजर्व्ड, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि ब्रोकन चेयर, स्टोलन बाइक, वैसे ही अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, वो कंपार्टमेंट जो कि रिजर्व नहीं हुआ है, वो जनरल बॉगी टाइप, तो उसमें आया ही नहीं। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, ही हैड ट्राइड, उसने कोशिश की थी सोने की, ट्राइड टू स्लीप, सोने की, ऑन द फ्लोर नियर द डोर, दरवाजे के पास जो फ्लोर था उस पर सोने की कोशिश की थी। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, एक आदमियों का जो ग्रुप था उसके बगल में, नेक्स्ट टू हिम, हैड प्लेड कार्ड्स, उन्होंने कार्ड खेले थे, एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरे रात चिल्लाया था। आगे देखते हैं, ए व्हाट, न्यू टू टाउन है, ये कुछ कॉन्वर्सेशन का दिखाया है, ए व्हाट, न्यू टू टाउन है, ऐसे करके बोलते हैं ना कि शहर में नया है क्या बे। कॉल्ड आउट रफ वॉइस, एक बहुत ही रफ भारी सी आवाज ने पुकारा, कॉल आउट किया। वेलू ओपनड हिज आईज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग थे, यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं है, देयर तो सपोर्टर है, यानी कि वहाँ नहीं है। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग थे, पीपल के बाद है स्टैंडिंग अराउंड, ये क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है, खड़े थे, पीपल स्टैंडिंग अराउंड, चारों तरफ खड़े थे, बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उस पर नहीं देख रहा था, उसको नहीं देख रहा था। आगे देखते हैं, ही रिटर्न अराउंड, सॉरी ही टर्न अराउंड, रिटर्न कह रहा हूँ, टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है, ऐसे घूम जाना, तो वो घूमा। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, ये किताबों में ही ऐसी इंग्लिश लिखते हैं, स्पोकन में तो ज़्यादा नहीं चलता है कि बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल। स्पोकन में अगर हम लोग बात करें तो देयर वॉज अ गर्ल बिहाइंड हिम, हम ऐसे बात करेंगे, किताबों में अंदाज ऐसा है कुछ। तो बिहाइंड हिम, उसके पीछे, वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी, अराउंड, लगभग, हिज ओन एज, लगभग उसी की उम्र की थी, कॉमा, वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान, अब ये क्या है, उसने पहना हुआ था, तो वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान, उसने एक लंबा सा बनियान पहना हुआ था। दैट केम, यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट केम डाउन, जो कि नीचे आया, टू हर नीज, जो कि उसके बिल्कुल उसके नीज तक, मतलब यहाँ से लेके घुटनों तक वो आया हुआ था। हर हेयर वॉज स्टिफ, उसके जो बाल थे वो स्टिफ थे, मतलब कड़े थे, बहुत मुश्किल था उसमें से हाथ फेरना, स्टिफ थे। एंड ब्राउनिश, और ब्राउनिश थे, यानी कि भूरे रंग के थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक, आप देखें तो यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ बीइंग आपको दिखाई दे रहा है, हर हेयर वॉज स्टिफ, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, हेयर के बारे में बता रहे कि हेयर कैसा था, ब्राउनिश था, स्टिफ था। फिर यहाँ पर स्टेट ऑफ पोजीशन है कि सी हैड अ ह्यूज सैक, उसके पास एक बहुत बड़ा बोरा था, एंड ऑन वन शोल्डर, एक कंधे पर एक बोरा था या बोरी कह लीजिए। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वो डर्टी प्लास्टिक को पिकअप कर रही थी, चुन रही थी। पिकअप फ्रेजल वर्ब में, पता है ये चुनना। प्लास्टिक कप्स उठा रही थी फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से, एंड स्टफिंग देम, और उनको भर रही थी, स्टफ कर रही थी। ये देखिए, ये उसके शोल्डर पर ये सैक है, ये जो बोरा सा देख रहे हैं ना, इसको सैक कहते हैं, और ये फ्लोर से वो उठा रही है, और ये बेचारा बैठा हुआ है जो वेलू है। तो इनटू स्टफिंग हर, स्टफिंग देम इनटू हर सैक, अपने बोरे में उसको भर रही थी प्लास्टिक कप्स वगैरह को। व्हाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, किताबी स्टाइल, हम लोग क्या बोलेंगे, वेलू थॉट, यहाँ पर क्या लिखा है, थॉट वेलू, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बात वही है। हम बोलेंगे शी सेड, यहाँ होगा सेड शी, आपने पढ़ा है। वाई इज शी कॉलिंग मी, ये मुझे क्यों पुकार रही है, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और एक लड़की बनियान क्यों पहनी हुई है यार, वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, पहना हुआ में भी आईएनजी लगता है, और पहन रहा में भी आईएनजी लगता है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, स्टूपिड की तरह देखने की, घूरने की जरूरत नहीं है। वेलू, मटर्ड वेलू, वेलू मटर्ड वेलू, यानी कि वेलू ने बरबरात, क्या बोलते हैं, मटर मतलब मन में बुदबुदाना, समझते हैं, ऐसे वेलू ऐसे करके कुछ बोला। लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए, लुकिंग अवे, वेलू।
सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल, देख रहे, सेड द गर्ल, गर्ल सेड नहीं, सेड द गर्ल। लड़की ने कहा, अच्छा मिस्टर वैल्यू, लुकिंग एट हिज बंडल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बंडल पर देखते हुए लड़की ने कहा, रन अवे फ्रॉम होम है, अच्छा घर से भागे हो। रन अवे क्यों है? अगर मैं पूरा बोलूँ कि अच्छा हैव यू रन अवे, यू हैव रन अवे, तो रन का थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है, तो थर्ड फॉर्म है ये, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हो, ये वाली फीलिंग है। वैल्यू डिडेंट आंसर, वैल्यू ने आंसर नहीं दिया, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। ही डिडेंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल, ही डिडेंट वांट टू टेल, वो नहीं चाहता था बताना। ओके जैसे मैं बोलूँ आई डिडेंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता था, तो ही डिडेंट वांट टू टेल, वो नहीं बताना चाहता था, सम स्ट्रेंज गर्ल। एक्चुअली सम का मतलब वही नहीं होता है कि सम बॉयज सम गर्ल्स प्लूरल है ना। सम का मतलब आप माने ना माने एक आइटम को भी हम कहते हैं कि देर इज सम रामू एट द डोर, तो सम रामू का मतलब नहीं कि बहुत सारे रामू हैं, ऐसा कहा जाता है। कभी आप पढ़ेंगे ना सम तो आपको समझ में आएगा। तो ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल, किसी भी स्ट्रेंज अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था व्हाट ही हैड डन। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, व्हाट से ही हैड डन, इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। ही डिडंट व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया वो नहीं बताना चाहता था। ही हैड रन अवे, वो भागा था, बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम, बिकॉज ही कुडंट स्टैंड। एक्चुअली कांट स्टैंड का मतलब होता है कि आई कांट स्टैंड, में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसका पास्ट हो गया कुडंट स्टैंड। इसलिए भागा था क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, हिज फादर बीटिंग हिम, उसके पापा का उसे पीटना, फॉर वन मोर डे, एक और दिन भी पीटना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे, यहाँ वुड का मतलब यूज टू वाली फीलिंग देता है, उसके पापा छीन लिया करते थे ऑल द मनी, सारा का सारा मनी, वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न, जो भी वेलू और उसकी बहन कमाते थे उसके पापा छीन लेते थे, एंड स्पेंड इट, या वुड के लिए फर्स्ट फॉर्म आया, और स्पेंड कर देते थे यानी खर्च कर देते थे ऑन ड्रिंक, अपने शराब पर। आगे देखते हैं। डोंट थिंक आई डोंट नो, मत सोचो कि मुझे नहीं पता, लड़की ने कहा। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रेन लाइक यू, ये तो पूरा जगह है, फुल है, भरा हुआ है तुम्हारे जैसे बच्चों से। सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर, तो तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो, मतलब क्या करोगे। गोइंग टू वही फ्यूचर वाली फीलिंग तो देता है, तो क्या करोगे भी आप हिंदी बोल सकते हैं। बिकम रिच, अमीर बनोगे क्या, ऐसे। शी सैट डाउन, वो बैठ गई, नेक्स्ट टू हिम, उसके बगल में बाजू में बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, हल्का सा शिफ्ट हो गया वेलू। ही फेल्ट हंगर, उसने भूख महसूस किया, अच्छा ही फेल्ट, अच्छा सॉरी, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हंगर पिंचिंग हिम, देख रहे सेंटेंस कैसा है, उसको ऐसा लगा, फील किया कि जो भूख है उसे पिंच कर रहा है, कितना अच्छा लिखा है, हंगर पिंचिंग हिम, एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, उसने अपने स्टमक को, पेट को दबाया, विद अ ग्रीमेस। अच्छा ग्रीमेस का मतलब नहीं होता है कि अजीब सा मुंह बनाते हैं, जब दर्द वर्द कुछ हो तो ऐसा करके मुंह बनाते हैं, उसको ग्रीमेस कहते हैं। तो अजीब सा मुंह बनाकर उसने अपने पेट को दबाया। तो उधर से क्वेश्चन आया, हंग्री, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा, भूखे हो। यू वॉन्ट गेट फूड, तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, बाय सिटिंग हेयर ग्लमली, इस तरीके से। ग्लमली का मतलब होता है, आई मीन यू आर फीलिंग ब्लू, आप सैड महसूस कर रहे हैं तो आप ग्लमली कह सकते हैं, आई एम सिटिंग ग्लमली, ही वाज सिटिंग ग्लमली। तो इस तरीके से उदास बैठने से खाना नहीं मिलेगा। यहाँ वॉन्ट का मतलब विल नॉट है, या मेकिंग फेस, इस तरह से चेहरे बनाने से, वो ग्रीमेस क्या होता है, अजीब सा फेस बनाना, इससे खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम, यानी कि मैं कुछ खाना फाइंड कर सकती हूँ, इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना सैक लिया, एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वहाँ से निकलने लगी। यहाँ अगर टू नहीं होता तो स्टार्टेड वॉकिंग अवे भी हो सकता था, कि वो जाने लगी, लाइक आई स्टार्टेड डांसिंग, मैं नाचने लगा, वही है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, जो वेलू है वो बेंच पे ही रहा। व्हाट शुड ही डू, वो क्या कर सकता था, मतलब उसे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की को फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो इसे कहाँ ले जाने जा रही थी, मतलब इसको लेकर कहाँ जा रही थी। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक, मतलब वाकई नहीं ले जा रही थी, कहाँ ले जाने जा रही थी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो भीड़ में कहीं खो रही थी, डिसअपियर हो रही थी।
सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड, इसलिए वैल्यू को ही हैड टू, देखो हैड टू का इस्तेमाल हो गया, अभी हैव टू का इस्तेमाल था, अभी देखिए हैड टू का इस्तेमाल हो गया। हैड टू मतलब करना पड़ा, तो उसे अपने दिमाग को समझाना पड़ा, मेक अप हिज माइंड क्विकली फास्ट, ऑल राइट ठीक है, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, सो आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, ही जम्प्ड अप, वो कूदा, एंड रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे भागा, रन आफ्टर का मतलब पीछे पीछे जाना, शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, यहाँ तक कि वो पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही थी कि वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है इसका पार्ट 1, और मैंने इस वीडियो में पार्ट 1 में इतना कराया। अब इसका पार्ट 2 पार्ट 3 बचा हुआ है, तो मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। देख लेते हैं एक बार कितना बचा हुआ है। देखिए ये 2, एक मिनट, उसके बाद ये 2 देखिए कितना बड़ा है, 2 इतना बड़ा है, उसके बाद अभी भी बड़ा ही है, अब 3, और इसके बाद ये अभी भी बड़ा है, यहाँ जाके ख़त्म होता है। तो ये अगली वीडियो में गाइस, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो बस इतना काफ़ी है दोस्तों आज के लिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।